चलो लिखो क्वेश्चन। ना द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स, पढ़ा है ना कल ये? द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 16 years. The average age of 15 students is 16 years. Full stop के बाद if teacher's age is included, the average increases by 2 years. The average increases by 2 years. Full stop के बाद find teacher's age. Find teacher's age. आएगा? शाबाश, ये हमने कल पढ़ा है इसलिए आना चाहिए। तो करो, मेहनत करो, एक दिन में कुछ नहीं होगा। हो गया? बोलो आंसर 40। अब हमने कल इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया था। पहली लाइन में बोला एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 16 years, ऐसा ही कहा था, यही देखा था ना कल। तो इसलिए क्या कहा? एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज, इस पहले वाली लाइन से हम सम निकाल सकते हैं इन्हीं 15 बच्चों का। तो हम कहेंगे सम ऑफ 15 स्टूडेंट्स होगा कितना? एवरेज इंटू नंबर, वो हुआ 16 इंटू 15। 16 इंटू 15 इज 240। आया समझ इतना? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाली लाइन में कहा अब टीचर को लाओ। जब मैं एक टीचर को ऐड कर रहा हूं, हुआ क्या? 16 बंदे आए अब, ठीक है। अब एवरेज को क्या हुआ है? इंक्रीज्ड बाय 2। इट मींस एवरेज कितनी हुई है? 18 years। इस एवरेज से हम सम निकाल सकते हैं। हम कहेंगे सम ऑफ 16 पर्सन्स है, फिर कितना? एवरेज है 18 इंटू नंबर है 16। 16 इंटू 18 इज 288। आया समझ? अब इन दो सम्स की जो डिफरेंस है वही टीचर है। इसमें 15 बच्चे थे, इसमें 15 बच्चा और टीचर भी है। तो टीचर की एज कितनी है? टीचर की एज है सम ऑफ 16 माइनस सम ऑफ 15। आंसर बनेगा 288 में से 240 गए। आंसर क्या है? ऐसे ही किया था ना? आया समझ? ये तो हमने ऐसे किया था क्वेश्चन को सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से हुआ क्या? एक लाइन बड़ी, दूसरी लाइन बड़ी और एक दो छोटी लाइंस जाया हो रही है हमारे रफ की। ऐसा ही है। हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे वो शॉर्टकट बना कैसे, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखो। यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसको मैं रब करूं, ठीक है? अब सुनो ध्यान से। पहली लाइन में क्या बोला? कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? अब जो कह रहा हूं ना वो समझो, ये थ्योरेटिकल चीज है, इसको लिखने बैठेंगे तो 2 दिन लगेंगे, इसलिए समझो। बोला 15 बच्चे थे। कितने बच्चे? इनकी एज कितनी थी? एवरेज। अब जो मैं कह रहा हूं वो सुनो। क्वेश्चन ने कहा है कि एवरेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज, बच्चे कितने थे? इनकी एवरेज कितनी है? वो कैलकुलेट की गई होगी, है ना? वो कैलकुलेट की गई होगी ना पूरी। तो 15 बच्चों की एवरेज कितनी है? इन 15 बच्चों की एवरेज चेंज होगी। क्यों? कैसे? जो कह रहा हूं वो सुनो। ये कितने बच्चे थे? एवरेज कितनी आई? ये 15 बच्चे अगर क्लास में बैठे हैं ना, यही 15 बच्चे, इनकी एवरेज चेंज कभी नहीं होगी क्योंकि ये आज बैठे हैं। इनकी एवरेज 1 साल तक चेंज नहीं होगी। ये 15 बच्चों की एवरेज 16 है, 16 ही रहेगी। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनो
कितने बच्चे थे? इनकी एवरेज एज कितनी है? आज के दिन में इनकी एवरेज कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। 15 बच्चों की एवरेज 16 है, इट मींस है, ठीक है। इनकी एवरेज तब चेंज होगी अगर 1 साल गुजरेगा, क्योंकि 1 साल में क्या होगा? 1 साल तक अगर मैं इन 15 बच्चों को इसी क्लास में रखूंगा ना, इन 15 बच्चों को सबको 1-1 साल बढ़ेगा। फिर कल का पॉइंट नंबर 3, इफ सबको +1 किया तो एवरेज को भी क्या हो जाएगा? इन्हीं 15 बच्चों को अगर मैं पकड़े रखूंगा ना इधर क्लास में, आज के दिन में इनकी एवरेज चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट 1 साल तक इनकी एवरेज चेंज होने वाली, 1 साल के बाद सबका इंडिविजुअली 1-1 साल बढ़ेगा, एवरेज को भी 1 साल बढ़ेगा। मैं आज की बात कर रहा हूं। इन 15 बच्चों की एवरेज आज के दिन में चेंज होगी। इन 15 की चेंज अब चेंज तब होगा जब कोई नया आएगा या इनमें से कोई मर जाएगा या बाहर जाएगा। कुछ समझ आया? ठीक है, तो इन 15 बच्चों की एवरेज एज कितनी है? आज के दिन में ये चेंज होने वाली। ये चेंज कब होगी? या तो जब 1 साल होगा, 1 साल के बाद सबका +1 होगा तो एवरेज को भी क्या हो जाएगा? ये हमने कल पढ़ा है ना, अगर सबको +k किया एवरेज को भी क्या हो जाएगा? वही प्लस, ठीक है। तो 1 साल का तो मसला नहीं है, हम आज के दिन की बात करते हैं। क्या इन 15 बच्चों की एवरेज चेंज होगी? आज ये चेंज नहीं होने वाली है। इन 15 की एवरेज चेंज नहीं होगी। अब चेंज तब होगी जब और एक आएगा। आया समझ? अगर टीचर आया तो शायद एवरेज चेंज होगी, या अगर इनमें से कोई बाहर गया तो एवरेज चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन इन 15 का एक साथ एवरेज चेंज होने वाली। अब मैं कह रहा हूं एक नया बंदा आया, मैंने क्या किया? एक न्यू पर्सन ऐड किया। अब आप मुझे बताओ, एक नया बंदा ऐड करने से क्या होगा? एवरेज बढ़ेगी, घटेगी कि सेम रहेगी? शाबाश शाबाश। तो नया पर्सन अगर आया, एवरेज बढ़ेगी, घटेगी कि सेम रहेगी? तीनों चीजें हो सकती है। पुरानी एवरेज कितनी थी? अगर नया बंदा जो है वो 16 साल का ही होगा तब जाके एवरेज सेम रहेगी जो थी। समझ आया? तो नया बंदा आने की वजह से जरूरी नहीं है हमेशा बढ़ेगा। नया बंदे की आने की वजह से शायद एवरेज को कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर नया बंदा भी उतना ही है, कितना? तो एवरेज क्या रहेगी? अब अगर नया बंदा 16+ है, आया समझ? तो एवरेज भी 16+ हो जाएगी। कितनी बाद में देखते हैं, लेकिन प्लस हो जाएगा। एग्जैक्टली उतना नहीं हो जाएगा जितना यहां बढ़ा, लेकिन प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नया बंदा 16 से ज्यादा होगा तो एक्सपेक्ट कर लेना एवरेज भी बढ़ जाएगी। और अगर यही बंदा 16 से थोड़ा कम होगा तो हमारी एवरेज भी थोड़ी सी कम होगी। तो नया बंदा हमेशा एवरेज को बढ़ाएगा? नहीं, ये डिपेंड करता है। कुछ समझ आया? तो नया बंदे आने की वजह से क्या हो सकता है? एवरेज सेम रहेगी जब नया बंदा 16 ही था। अगर नया बंदा 16 से ज्यादा होगा तो एवरेज भी 16 से ज्यादा ही हो जाएगी। अगर नया बंदा 16 से कम है तो एवरेज भी 16 से कम ही हो जाएगी। समझ आया? ये तो कौन आया था? नया बंदा। अब अगर इन्हीं में से एक चला गया, एक स्टूडेंट ने क्या किया? लेफ्ट। अगर एक स्टूडेंट ने लेफ्ट किया, एवरेज बढ़ेगी, घटेगी कि सेम रहेगी? सेम या घटेगी, बढ़ेगी नहीं। हाँ, सेम ही रहेगी। नहीं बढ़ेगी, बढ़ नहीं सकती है। पहले डिसाइड करो, बताओ क्या करोगे? सेम रहेगी। यहां भी तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। आया समझ? अब बस रहने दो, ठीक है। समझ आया क्या कह रहा हूं? जैसे नए की आने की वजह से क्या हो सकता था? बढ़ भी सकती थी, घट भी सकती थी, सेम भी रह सकती थी। पुराना अगर बच्चा चला जाएगा ना, तब भी सेम पॉसिबिलिटीज है। अब सुनो, जिसने लीव किया अगर वो 16 साल का होगा, एवरेज सेम रहेगी। समझ आया? कुछ समझ आया? अब अगर जिसने लीव किया वो 16+ था, यहां उल्टा होता है, तो एवरेज 16 से कम होगी। कुछ समझ आया? इसकी मैं एग्जांपल दूंगा अभी, फिलहाल यहां तक समझ आया? ऐसे ही अगर जिसने लीव किया वो 16- था, 16- मींस 16 से कम, जाने वाला अगर 16 से कम होगा तो एवरेज बढ़ेगी। आया समझ? अब इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, समझो ध्यान से। इतना समझ आया? अब ये कैसे होता है? एग्जाम्पल के तौर पे हम 3 दोस्त थे, मेरे पास थे फॉर इंस्टेंस 500 रुपए,
मेरे दोस्त के पास है 200 रुपये, कितना हो गया, और एक दोस्त के पास भी है 700 हो गए, इसके पास 800 है। ठीक है, आया समझ? हम कितने दोस्त हैं? 3। हम तीनों ने मशवरा किया कि चलो पिकनिक पे जाते हैं और एक साथ खाते हैं। सब ने पैसे निकाले, मैंने कितना निकाला? 500, और टोटल कितना हुआ? 8 2 हुए 1000 और 5 हुए। अब जब हमने 1500 जमा किए, हम जब एक साथ खाएंगे, अब ये मत बोलेगा मैंने 800 दिए हैं तो मैं 800 का खाऊंगा, हम इक्वली खाते हैं। तो इक्वली जब हमने खाया, 1500 के 3 हिस्से किए, एवरेज क्या आई? तो ये है एवरेज। कुछ समझ आया? ठीक है, तो ये हम 3 बच्चे थे या 3 बंदे थे, मैंने 500, मेरे दोस्त ने 200 और इसने 800, हम सब ने मिलके कितने कितने रुपए का खाया? हो गया यहां तक। अब एक नया बंदा आया, उसने बोला मुझे भी ग्रुप में ज्वाइन करो, उसने कहा मेरे पास 500 है, तो नया बंदा कितना आया? 500। अब नई एवरेज कितनी होगी? 1500 और 500 कितने हो गए? 2000 डिवाइड बाय सबने कितना खाया? तो जब नया बंदा 500 का था, हमारी एवरेज क्या रही? 500 ही। ठीक है, अब नया बंदा आया, 1500 था, अब नया बंदा आया 1500 लेके, इट मींस एवरेज से ज्यादा। ऐसा ही है, कुछ समझ आया? ऐसा करते हैं, ये 1500 हो रहे थे, ठीक है, 15 और 9 कितने हो गए? 24। तो नया बंदा कितना लेके आया? 900। अब जब इसने 900 लाया, हमारे पास 1500 थे, 15 और 9 कितने हो गए? 24 डिवाइड बाय कितना हुआ? अब ये अमीर आया कि गरीब आया? ये कौन आया था? हमारे जैसा, क्योंकि हम 500 का खा रहे थे। अगर हमारे जैसा आया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ी, अगर अमीर आया तो हमें फायदा हुआ। ऐसा ही है। अब एक गरीब आया, उसने बोला मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है। आया समझ? हमारे पास कितना जमा था? 1500, और 100 कितने हुए? 1600 डिवाइड बाय कितना हुआ? अब यही चीज को समझो, ये नया बंदा आ रहा था, अगर बराबर एवरेज का ही आया तो हमें कोई फर्क पड़ा नहीं, अगर अमीर आया तो हम भी अमीर हो गए, अगर एक गरीब ने एडिशन किया तो हम भी गरीब हो गए। ये वाला मसला है। अगर एवरेज सेम है तो एवरेज के बराबर ही आया तो एवरेज सेम रहेगी, अगर अमीर आया तो हम भी अमीर हो जाएंगे, अगर गरीब आया तो हम भी, ये वही चीज है। समझ आया? लेकिन ये वाला अमीर कितना अमीर था हमसे? हम 500 का खा रहे थे ना, ये कितना था? 400। क्या मेरा 400 का फायदा हुआ? फायदा हुआ, लेकिन एग्जैक्टली उतना नहीं, कुछ फायदा हो जाएगा। समझ आया इतना? फिर से सुनो, नया बंदा आने की वजह से एवरेज बढ़ेगी घटेगी कि सेम रहेगी? डिपेंड करेगा। अगर वो एवरेज के बराबर आया तो हम भी वही है, वो भी वही है। अगर वो एवरेज से ज्यादा है तो हमारा फायदा होगा, अगर वो एवरेज से कम है तो हमारा नुकसान होगा, अगर नया बंदा आया। कुछ समझ आया? इतना समझ आई बात? अब मैं यहां पे लीव कर रहा हूं। हम कौन कौन थे? 500 वाले, 200 वाला और 800 वाला। ठीक है, वहां नया बंदा आ रहा था ना, अब इस एग्जाम्पल में लीव कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया? अगर मैंने लीव किया, 500 वाले ने, उन दोनों को कोई फर्क पड़ेगा? 1000 डिवाइड बाई 2 कितना खाया? इनको कोई फर्क नहीं पड़ी। मैंने लीव किया, इन्होंने बराबर उतना ही खाया। तो जितनी एवरेज थी उस वाले ने अगर लीव किया तो बाकियों की एवरेज पे कोई फर्क। अब अमीर लीव कर रहा है। अमीर कौन था? जब 800 वाले ने लीव किया, हम कौन बचे? 700 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? तो अमीर चला गया, हमारा नुकसान हो गया। यहां अमीर आया था तो हमारा फायदा हुआ था। यही वाली चीज यहां है। अगर लीव करने वाला 16 प्लस होगा, हमारी एवरेज कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अब गरीब चला गया, अगर गरीब चलेगा तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, 200 वाला चला गया, बचा कितना? 1300 डिवाइड बाई 2, हम कितने का खाएंगे? तो अगर गरीब चला गया हमारा फायदा होगा। सेम इधर, अगर लीव करने वाला एवरेज से कम होगा तो एवरेज बढ़ेगी। अब जो यहां लिख के है ना वो लिखो फिलहाल, फिर हम शॉर्टकट पे आते हैं। थ्योरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, अच्छा 1300 था। ठीक है,
अब आते हैं शॉर्टकट पे। हाँ, हो गया। हो गया, इतना समझ आया। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। करो मेरा अब इसको, ठीक है। तो नया बंदा आने की वजह से या नया टीचर आने की वजह से एवरेज सिर्फ बढ़ेगी, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और सेम भी रह सकती है। इतना समझ आया। और सेम ये चलेगा निकलने वाले के लिए भी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, इतना समझ आया। अब पहली लाइन देखो क्या बोला, 15 बच्चों की एवरेज कितनी है। क्या इन 15 की चेंज होगी, चेंज होगी या तो 16 का या तो 14 का। इन 15 का चेंज होने वाला। क्वेश्चन ने आगे कहा इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, तो किसको इंक्लूड किया। अगर टीचर को इंक्लूड किया, बंदे कितने आए, चेंज इनको आएगी, नहीं आएगी ना। तब से तो मैं यही कह रहा हूं, इन 15 को चेंज, अगर नया बंदा आया फिर शायद चेंज होगी, वो 15 को नहीं होगी, वो 16 को होगी। ये 15 तो फिक्स है। कुछ समझ आया। अब टीचर के आने की वजह से एवरेज को क्या हो सकता है, इंक्रीज भी, डिक्रीज भी। और अब क्वेश्चन ने वही से कहा द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय, रहने दो, एवरेज इज इंक्रीज्ड बोला था। इट मींस टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ी है। अगर टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ी, टीचर 16 होगा, 16 से कम होगा कि 16 से ज्यादा, तो हम कसम खा सकते हैं टीचर 16 प्लस होगा। इंक्रीज्ड बाय बाद में देखेंगे, इसने कहा ना इंक्रीज्ड, तो जब इसने कहा कि टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ी, अगर टीचर के आने की वजह से एवरेज बराबर रह चुकी होती तो टीचर कितना होता। अगर टीचर के आने की वजह से एवरेज घटी तो टीचर क्या होता। अगर टीचर के आने की वजह से एवरेज बढ़ी है तो टीचर क्या होगा, प्लस। ये कंफर्म हुआ, टीचर 16 प्लस है। अब बताओ कितने से चेंज आई, तो एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 2। अब वेट करो, कल वाला पॉइंट नंबर 3 जहां लिखा था अगर सबको +2 होगा तो एवरेज को भी, उल्टा भी कह सकते हैं ना। अगर सबको +2 हुआ है या एवरेज को +2 हुआ है तो सबको क्या होगा, सब ये है कि ये तो चेंज नहीं होंगे ना। आया समझ।
अब सुनो, टीचर के आने की वजह से एवरेज को क्या हुआ है, वही वाला केस है। अगर एवरेज को +2 हुआ, सबको क्या होगा, सब कौन है, ये कि ये है, तो सबको क्या मिला है, +2। तो दे दो सबको +2 +2 +2 +2, कितनों को, तो जब आप 16 को +2 +2 +2 दोगे ना, तो कितना दोगे, 32, है ना। 16 टाइम्स +2, वो कितना हुआ, ये +32 किसने करवाया, टीचर ने। टीचर ऑलरेडी कितना था, और कितना है, 16 + 32 इज, ये है इसका आंसर। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो सुनेंगे। यहां तक समझ आया क्या हुआ, सुनो, 15 बच्चों की एवरेज 16 है, वो कयामत तक चेंज, क्योंकि 15 का 15 है, ठीक है। आगे बोला टीचर के आने की वजह से एवरेज इंक्रीज हुई। अगर एवरेज इंक्रीज हुई होगी, टीचर 16+ है, कितनों से एवरेज इंक्रीज हुई, अगर एवरेज को +2 हुआ, सबको क्या होगा, तो दे दो इन 16 बंदों को +2 +2 +2। 16 बंदों को अगर आप +2 +2 +2 दे रहे हो, तो कितना दे रहे हो टोटल, ये किसके हैं, टीचर के। तो टीचर को ये वापस दे दो, 32 + 16 क्या हुआ, ये इसका आंसर है। अब इसका शॉर्टकट क्या है वो सुनो। अगर हमें निकालनी है ना टीचर की एज, टीचर मींस नया बंदा, है ना, ये बराबर होती है, हमने क्या किया यहां, 16 + 16 क्या है, ओल्ड एवरेज। आया समझ, आया समझ। फिर मैंने क्या किया, प्लस, हो सकता है माइनस भी हो कभी, इसलिए यहां क्या करेंगे, +- फिर ये क्या था, 2, कितनी बार, 16, तो हम यहां लिखते हैं 2 जो है वो चेंज है। कितने बंदों को चेंज हुआ, 15 को कि 16 को, ये 16 पुराने बंदे हैं कि नए, तो यहां हम लिखते हैं न्यू पर्सन्स। ये है इसकी शॉर्टकट वाली फॉर्मूला। टीचर जो है वो कितना होता है, ओल्ड एवरेज +- चेंज इनटू प्लस, तब करेंगे जब एवरेज बड़ी होगी, वरना माइनस करेंगे। अब डायरेक्ट इस पे आ जाओ। क्वेश्चन ने क्या बोला था, 15 बच्चों की एवरेज, इसने कहा था ना 15 की एवरेज 16 है, टीचर को ऐड करेंगे, इट मीन 16, एवरेज कितनी बढ़ी, 2 से। ऐसा ही है, हम अपने डेटा को ऐसा दिखा सकते हैं ना, 15 बच्चों की एवरेज 16 थी, टीचर को ऐड किया मतलब 16 आए, एवरेज कितनों से बढ़ी, 2 से। बताओ ओल्ड एवरेज क्या थी, चेंज प्लस हुआ है कि माइनस, प्लस, चेंज कितनी है, 2, न्यू पर्सन्स कितने हैं, ये इसका आंसर है डायरेक्ट, 16 + 2 × 16 इज 32। आंसर क्या है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, ये नहीं करना है, ये जो मैं शॉर्टकट से दिखा रहा था ना, तो वो करना है, सम 2 निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाली फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। इतना समझ आया। अब कल वाले पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। बताओ पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था, ये टीचर वाला, शाबाश, क्या बोला था वहां, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स, ये किया था, एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 15। फिर क्या बोला, टीचर को जब ऐड किया तो एवरेज को क्या हुआ है, +2। अब डायरेक्ट करो, बताओ ओल्ड एवरेज कितनी थी, चेंज कितनी आई है, कितनों को, 21 को। आया समझ, 2 × 21 इज 42 + 15 इज 57, यही आया था। आया समझ। कल वाला दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या किया था, एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 20 years. If teacher's age is included, average is increased by a year. ऐसा ही था। बताओ ओल्ड एवरेज कितनी है, 20, चेंज क्या ही है, +1, कितनों को, 1 × 31 इज प्लस, कितना बना, यही था। क्या ये टफ है अब, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बोलेंगे टीचर वाला या नया बंदा जो है वो कितना होगा, ओल्ड एवरेज +- चेंज इनटू न्यू पर्सन्स। समझ आया। एक क्वेश्चन करो जल्दी से अब, ठीक है। तो अब सम करने की जरूरत नहीं है, ये वाला शॉर्टकट आगे हजारों क्वेश्चंस में काम आएगा, इसलिए याद रखो, ये टीचर या फिर नया बंदा जो है वो कितना होगा, ओल्ड एवरेज +- चेंज इनटू न्यू पर्सन्स, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, एवरेज वेट ऑफ, अब वजन की बात करते हैं, एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज, average weight of 40 boys is 63 kg। कौन से गुना किए हैं मैंने, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद इतना लिखा,
इफ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, नहीं वेट, इफ टीचर्स वैट इज इंक्लूडेड, if teacher's weight is included, comma, the average decreases by 1 kg. It means teacher कमजोर था. The average decreases by 1 kg. Find the weight of teacher. क्या? शाबाश, ठीक है. अब समझ आया. अब हमें समझ आया टीचर हो या नया बंदा हो, एवरेज कितनी होती है, इसका एज या इसका वैल्यू कितना होता है, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन्स. ऐसा ही है. ओल्ड एवरेज कितनी थी? 63. चेंज को प्लस हुआ है कि माइनस? माइनस कितना? कितने बंदों को? 41 को. ठीक है. 63 में से 41 गए तो 22 इसका आंसर है. ठीक है. आया समझ? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? अच्छा, आप ऐसा क्यों सुन रहे हो? कान खुले छोड़ दो, टोपी ऊपर चढ़ाओ ऐसे जैसे फैजान के, और ये कानों के ऊपर फैजान ने जैसे बाल कम किए है ना, तुम भी कर. किस ब्यूटी पार्लर गए थे? आगे बढ़े. आया समझ? कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है. ठीक है. अब यहां तक भी आसान क्वेश्चंस थे. मैं चाहता तो वैसे भी सॉल्व कर सकता था मल्टीप्लिकेशन से. इनकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ेगी क्योंकि अभी तक चेंज क्या थी? 1 साल 1 kg है ना. अब आएंगे साल नहीं मंथ्स. ठीक है. देखो क्वेश्चन यहां तक समझ आया? शाबाश. लिखो एवरेज एज ऑफ, ओ चुप करके, एवरेज एज ऑफ 23 बॉयज, एवरेज एज ऑफ 23 बॉयज इज 40 years. बॉयज की एज 40 साल है, वो बॉय है, कोई नहीं. ठीक है. एवरेज एज ऑफ 23 बॉयज इज 40 years. फुल स्टॉप के बाद ए न्यू बॉय ज्वाइन्स द ग्रुप. ए न्यू बॉय ज्वाइन्स द ग्रुप. अभी तक टीचर था. टीचर हो या बॉय हो एक ही बात है. ठीक है. एवरेज डिक्रीजेस बाय, a new boy joins the group and hence average decreases by 3 months. Average decreases by 3 months. अभी तक बढ़ रही थी ना, अब क्या हो रही है? तो चेंज में क्या लिखोगे? -3 फिलहाल है ना मंथ्स में. आगे बढ़े. लिखा फाइंड द एज ऑफ न्यू बॉय. फाइंड द एज ऑफ न्यू बॉय. ठीक है. अब एक बार सोचो क्या कर सकते हो. शाबाश. तो मंथ्स को कन्वर्ट करेंगे ईयर में. आया समझ? अब सुनो, चलो अब सुनो. एवरेज एज ऑफ 23 बॉयज इज, अब टीचर हो या नया बंदा हो बात एक ही है ना. तो वो किसके बराबर होता है? ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू, बताओ ओल्ड एवरेज कितनी थी? 40 years थी. तो मैं लिखूंगा इधर 40, लेकिन साथ में क्या है? years. चेंज में प्लस हुआ है कि माइनस? डिक्रीज हुआ है. इट मींस क्या हुआ है? तो चेंज में लिखेंगे -3 इनटू न्यू पर्सन्स कितने हैं? 24. लेकिन ये जो चेंज है ना, चेंज हुई है डिक्रीज ऑफ 3 months. ऐसा ही है? ऐसा ही है ना.
लेकिन हम कहां से सॉल्व कर रहे हैं? हम ईयर्स में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए 3 मंथ्स की जगह हम बोलेंगे 3/12 ऑफ ईयर। तो मंथ को ईयर कैसे बनाते हैं? डिवाइड बाई 12 करके, समझ आया? इसलिए यहां चेंज में 3 नहीं आएगा, 3/12 आएगा। कुछ समझ आया? अब कैंसिलेशन करो, 12 1s are 12 2s are 40 माइनस 3 2s are, इट मींस ये था वो 34 सालों का। आया समझ? अब अगर यही क्वेश्चन आप वैसे सॉल्व करोगे ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, समझ आया? अब यहां क्या मल्टीप्लाई करोगे? 40 साल और 3 महीने, नहीं 3 महीने कम करने हैं ना, 40 साल को 3 महीने कम करो तो कितना बचा? 39 ईयर्स एंड 9 मंथ्स। अब 39 ईयर्स एंड 9 मंथ्स को इंटू 24 करने में कयामत लग जाएगी, इसलिए बेहतर है शॉर्टकट से करो। समझ आया? हम क्या करते थे? हम 23 इंटू 40 करते थे, मिलता था एक सम, फिर करते थे 24 इंटू दिस, लेकिन ये क्या है? यहां मुश्किल हो जाएगी, फिर माइनस करने में भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना होगा हम ऐसे सॉल्व करेंगे। बस इतना याद रखो, चेंज अगर मंथ्स में है, मंथ को ईयर कैसे बनाओगे? डिवाइडेड बाई 12 करके, ठीक है? हाँ, निकालेंगे ना मंथ्स में, फिर डिवाइड बाय 12 कैसे जरा मुझे बताओ। 40 की जगह क्या लिखोगे? जैसे 3 इंटू 24 किया 3 इंटू 24 फिर 72 हाँ 72 डिवाइड बाय 12 एक। अच्छा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर डिवाइड कर रहे हो, तो एक ही बात है। आया समझ? समझ आया? ये वही कहानी हुई, सिनिस्मस नमक डालना है, पहले खाते हैं फिर डालते हैं मुंह में, ठीक है? ऐसे कर लो, आसान हो जाएगा, ठीक है? बड़े आगे, बड़े आगे, समझ आया इतना? तो चेंज 3 मंथ्स था, यहां से मंथ में चेंज है, ओल्ड एवरेज किस में थी? तो चेंज को ईयर्स में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो, ठीक है? एक और क्वेश्चन देखो, एवरेज एज ऑफ, ओ समझ आ रहा है, ठीक है? तो चेंज यहां माइनस हुई थी, ठीक है? एवरेज एज ऑफ 35 बॉयज, एवरेज एज ऑफ 35 boys is 19 years. Is 19 years. If teacher's age is included, if teacher's age is included, the average increases by, the average increases by 10 months. The average increases by 10 months. Find teacher's age. Find teacher's age. Formula याद रहेगी? Old average plus minus change into new persons. $49, 39, 59, 49, क्या आया? तुम जो 39 बोल रहे थे, आया समझ? तो टीचर्स एज कितनी होती है? ओल्ड एवरेज प्लस माइनस चेंज इनटू न्यू पर्सन्स। ओल्ड एवरेज कितनी थी? एसएसबी यही है, सॉरी, वहां 10 लाख जब एग्जाम देते हैं 9,09,999 सॉरी ही बोलते हैं, एक ही सिलेक्ट होता है, वो यस बोलता है, ठीक है? वरना सबने पढ़ा होता है। अकल यूज करो, यहां पे गलतियां हो रही है। ओल्ड एवरेज कितनी थी? चेंज कितनी आई? प्लस 10 मंथ को क्या बनाएंगे? न्यू पर्सन्स कितने थे? 35 और 1, कैंसिलेशन करो। आप पहले मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहते हो या पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो 12 1s are 12, 10 इंटू 3 प्लस होता है, यह है इसका आंसर, ठीक है? आया समझ? यहां हमने इन क्वेश्चंस में किसको लाया? टीचर को। कल अब अपनों में से एक चला जाएगा बाहर, ठीक है?
वहाँ क्या होता है वो हम कल देखते हैं। ठीक है।